अप्रमाद व्रत के बावजूद कभी कभी शराब पी लेता हूँ, क्या यह गुरुद्रोह है? पहले ये समझो अप्रमाद व्रत क्या है। अप्रमाद का अर्थ है होश में जीना, जागे हुए जीना। यह जैन धर्म के पंच महाव्रतों में से एक है, लेकिन इसका व्यावहारिक अर्थ है कि किसी प्रकार की बेहोशी का आयोजन नहीं करना, होश की दिशा में यात्रा करना। जब ध्यान क्या है, साधना क्या है? होश की यात्रा है। लेकिन अगर तुम कोई नशा करते हो तो बेहोशी की यात्रा पर चल पड़ते हो। एक पूरब की यात्रा है, एक पश्चिम की यात्रा है। तो कुल मिलाकर के अप्रमाद व्रत का अर्थ है कि सब प्रकार से के नशे से बचना है और किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। ओशोधारा में ओंकार दीक्षा के पूर्व 5 व्रत लेते हैं। पहला है अहिंसा, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा किसी को चोट नहीं पहुंचाना है। दूसरा है शाकाहार, अर्थात नॉन वेज या मांसाहार नहीं करना है। तीसरा है अप्रमाद व्रत या अव्यसन व्रत, जिसकी हमने अभी भी चर्चा की। अव्यसन अर्थात नशे का सेवन नहीं करना है। चौथा है सेवा या परोपकार करना, स्वार्थी नहीं बनना है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भी कर्म करना है। और पांचवा है अप्रसार व्रत, क्योंकि साधना को सरेआम चर्चा का विषय नहीं बनाना है। ये बहुत ही बहुमूल्य बात है, बहुत ही बड़ा खजाना है। और अगर गलत तरीके से किसी ने साधना की, उसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं। तो ऐसा ना हो कि तुमने किसी से चर्चा की और उसको सुन करके कोई उल्टे पलटे ढंग से, अधकचरे ढंग से साधना शुरू कर दे और मुसीबत में फंसे। तो एक कामिल मुर्शिद, एक पूरा गुरु के अंदर ही कोई इस तरह की साधना की जा सकती है। इसी का नाम है अप्रसार व्रत। और फिर हमने कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया ओशोधारा में, इसके पीछे एक भूमिका है कि 2002 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में गिरोधपुरी तपस्थली है गुरु घासीदास जी का। मैं वहाँ गया और वहाँ भाव से गुरु घासीदास जी से जुड़ना हुआ और वहाँ मुझे प्रेरणा मिली कि ओशोधारा में हम पंचव्रत लागू करें। और वहाँ से आने के बाद ही ओशोधारा में हमने इस पंचव्रत को लागू किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि व्रत तो जैन धर्म में भी है, व्रत तो बौद्ध धर्म में भी है, व्रत तो सनातन धर्म में भी है, व्रत तो इस्लाम में भी है। करीब करीब सभी धर्मों में, सभी मजहबों में व्रत की चर्चा है। लेकिन व्रत का पालन कैसे करें, इसकी समझ बहुत कम है। तो पहली बात कि अधिकतर लोग समझते हैं कि व्रत जो है एक दमन है, मन का दमन है। लेकिन नहीं, व्रत जो है मन का दमन नहीं है, बल्कि एक समझ है, एक जागरण है। जागरण कैसे घटित होगा और दमन कैसे होगा? जब तुम अति पर चले जाते हो तो तुम दमन में चले जाते हो। व्रत का पालन अति पर जाकर के नहीं करना है, व्रत का पालन सम्यक होकर के करना है। हमारा ऋषि कहता है अति सर्वत्र वर्जयेत। अब सोचो तो जरा, जिन लोगों ने व्रत का आविष्कार किया वो स्वयं कह रहे हैं अति सर्वत्र वर्जयेत। व्रत के पालन में अति पर नहीं जाना है। इसलिए एक शायर कहता है, मंदिर में जाकर जाप भी कर लेता हूँ, मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ लेता हूँ, कहीं दुनिया वाले समझ न ले मुझे फरिश्ता, इसलिए ऐ लोगों कभी कभी कुछ पाप भी कर लेता हूँ। तो अति पर मत जाओ, इंसान हो और हर चीज़ सम्यकता के साथ करो। इसी बात को भगवान कृष्ण बार बार गीता में कह रहे हैं कि सम्यकता योग है। कहते समत्वम योग उच्यते। अर्जुन, ये जो समत्व बरतना, सम्यकता बरतना, सम्यकता को साधना ही असली योग है, ये अति पर जाना योग नहीं है। इसी को गौतम बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग, मध्यम निकाय, जिसको उन्हें अष्टांगिक मार्ग के रूप में प्रतिष्ठित किया है। ओशोधारा में सब आनंद प्रज्ञा में हम जानते हैं गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को, सम्यक दृष्टि, सम्यक जागृति, सम्यक कर्म, सम्यक संबंध, सम्यक वाणी, सम्यक ध्यान, अर्थात कि जिसको सम व्यायाम गौतम बुद्ध कहते हैं। हर चीज़ में सम्यकता बरतना गौतम बुद्ध इसकी वकालत करते हैं। तो
सम्यकता से व्रत का पालन करना है, ये मूल बात है। और इसलिए जीवन को सरल बनाओ, जीवन को इतना बोझिल मत बना दो, बहुत ही सम्यक ढंग से जीवन को जियो। एक शायर, और तुम शराब पीने की बात करते हो तो सुनो एक शायर क्या कहता है। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिला दे तो मैं क्या करूं। सिर्फ एक बार नज़रों से नज़रें मिली और जो कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। मुझको मैकस समझते हैं सब बादाकश, क्योंकि उनकी तरह लड़खड़ाता हूँ मैं। मेरी रग रग में नशा मोहब्बत का है, जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं। तो ये जिसको कहते हैं कि ये बड़ी सूफ़ी बात है, सूफियाना बात है, लेकिन इसका इशारा यही है कि एक नशा जो हमें संसार से मिलता है, एक नशा जो रूहानी है, उसकी चर्चा बार बार हमारे सूफियों ने की है, संतों ने की है। तो जीवन को बोझिल नहीं बनाना है। एक और बात ख्याल में रखने की है कि व्रत साधन है, व्रत साध्य मत बना लो। बहुत सारे लोग व्रत को साध्य बना लेते हैं। अब जैसे इतिहास में तुमको मालूम है, पुराण में तुमको मालूम है, बहुत लोगों ने व्रत धारण किया, उसको अति पर ले गए। जैसे युधिष्ठिर थे, उन्होंने सत्य व्रत का साधन किया कि हम सत्य हमेशा बोलेंगे। और कृष्ण ने कहा युद्ध हो रहा है, सत्य के लिए लड़ाई चल रही है, और कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर अब ये रणनीति ऐसी है कि तुम्हें कहना चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया, चाहे वो हाथी का नाम रख देते हैं और तुम बोल दो। युधिष्ठिर ने कहा ये तो असत्य होगा, क्योंकि अश्वत्थामा तो आदमी है, हाथी नहीं है। कृष्ण ने कहा अच्छा चलो इसी पर तुम राजी हो जाओ। एक हाथी का वध किया गया और कहा कि अब कहो। युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो, और लेकिन उन्होंने कहा नरो वा कुंजरो, नर नहीं हाथी। लेकिन कृष्ण ने शंख बजा दिया, और इस तरह द्रोणाचार्य, जैसे ही द्रोणाचार्य ने सुना, उन्हें हथियार डाल दिए। तो सत्य महत्वपूर्ण है। अगर सत्य के लिए, सत्य की विजय के लिए अगर असत्य भी वचन बोला जाता है तो उसमें कोई अपराध नहीं। अब देखते हो भगवान कृष्ण ऐसा स्टैंड ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब महाजनों ये न गतः सपंता, श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग से जाते हैं वही हमारा भी मार्ग होना चाहिए। अब भीष्म ने वचन दिया और भीष्म ने व्रत ले लिया। भीष्म ने कहा कि इस हस्तिनापुर की कुर्सी पर जो भी बैठेगा मैं उसकी तरफ से लड़ाई लड़ूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। अब उस कुर्सी पर दुर्योधन जैसा अत्याचारी बैठ गया, महाभारत हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। और कृष्ण ने भी वचन दिया था कि मैं शस्त्र नहीं धारण करूंगा। लेकिन जब युद्ध होने लगा और भीष्म ने शस्त्र चलाना शुरू किया तो लगा कि आज ही पांडवों की हार हो जाएगी, और कृष्ण ने चक्र सुदर्शन उठा लिया। भीष्म ने कहा केशव ये क्या करते हो, आपने ये वचन लिया, व्रत लिया कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे और आपने उठा लिया। कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ, यहाँ सत्य पराजित हो रहा है, यहाँ वचन पालन करने का जो व्रत है वो गौण हो जाता है, सत्य मुख्य हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्रत तो लो, व्रत का पालन तो करो, लेकिन जो मानवीय मूल्य हैं, वो उसमें जो हायर मूल्य है उसके पक्ष में जो नीचे के मूल्य हैं उनको सेक्रीफाइस किया जा सकता है। इसलिए व्रत को साधन ही की तरह रखो, उसको साध्य मत बना लो। अब तुम कहते हो कि ये व्रत जो हमारा था या अप्रमाद व्रत था ये टूट गया, क्या ये गुरुद्रोह है? व्रत टूटने से गुरुद्रोह का कोई भी लेना देना नहीं है। तो आओ ये पहले बात को समझ लो कि गुरुद्रोह क्या है, ताकि तुम्हारे भीतर कोई अपराध भाव नहीं रहे। छिपकर या प्रकट रूप में गुरु का विरोध करना गुरुद्रोह है। गुरु के खिलाफ षड्यंत्र करना ये गुरुद्रोह है। पुनः आश्रम में तुमने सबने देखा कैसे ओशो के खिलाफ षड्यंत्र किया लोगों ने, और फिर अपने स्वार्थ के कारण जो गुरु के मिशन को हानि पहुंचाना ये गुरुद्रोह है। अथवा आश्रम की संपदा या सत्ता को हथियाने का प्रयास करना ये गुरुद्रोह है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गुरु की निंदा करना ये गुरुद्रोह है। और गुरु सत्ता प्राप्त करने के लिए तिकड़म करना
ये गुरुद्रोह है। लेकिन तुमने तो इनमें से कोई भी द्रोह नहीं किया, तो फिर तुम गुरुद्रोही कैसे हो गए? ना करद गुनाहों के तलबगार हो तुम। अरे ऐसे गुनाह जो तुमने किए ही नहीं, उसके लिए अपने आप को तुम रिस्पॉन्सिबल मान रहे हो? नहीं, ये गुरुद्रोह नहीं है। कभी थोड़ा पी लिया तो, जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ, जब तुम पीने पिलाने की बात करते हो तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रतिक्रिया यही होगी ना, हंगामा है क्यों बढ़ता, थोड़ी सी जो पी ली है, कोई डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए तुम इतना अपराध भाव से भरे जा रहे हो। सुनो एक शायर क्या कहता है, वाइजे मोहतरम इस तरह आपका, कहते हैं अय आदरणीय लोगों, वाइजे मोहतरम इस तरह आपका बादा खाने में आना बुरी बात है। शराब खाने में आना आपकी बुरी बात है, मगर आ ही गए हैं तो पी लीजिए, बिन पिए लौट जाना बुरी बात है। तेरा कहना सराखों पर ऐ नासिहा, नासिहा उपदेशक को कहते हैं, तेरा कहना सराखों पर ऐ नासिहा, उनका पीना पिलाना बुरी बात है। पर करे रिंद क्या छाई हो जब घटा, तब न बोतल उठाना बुरी बात है। लेकिन जो ओशो पिला रहे हो, कबीर पिला रहे हो, सूफी बाबा पिला रहे हो, नानक देव जी पिला रहे हो, तब बोतल उठाने में कोई ऐसी शिकायत की बात नहीं है। लेकिन शिकायत की बात तब है, घूंट दो घूंट पीकर बहक जाए जो, बादानोशी की हद से गुजर जाए जो, ऐसे कंजर मैकश को है मैकशो, साथ अपने बिठाना बुरी बात है। 2-3 घूंट पी करके भाग गए नहीं, पीना है तो सूफियों के मैखाने में जाओ, मुर्शिद के मैखाने में जाओ, ओशो के मैखाने में जाओ, और ये कड़वी शराब पीना जरा अब छोड़ो। अब थोड़ा असली शराब पियो, परमात्मा की शराब पियो, और मुर्शिद के मैखदे में जाओ, अब रूहानी शराब पियो, जो कामिल मुर्शिद पिलाता है साकी बन करके। तुझे मालूम भी है कितने जन्म बीत गए, बादाए तलाक ये अय्याम को पीते पीते। तुझे मालूम है कड़वी शराब पीते पीते तुम्हारे कितने जन्म बीत गए। तुझे मालूम भी है कितने जन्म बीत गए, बादाए तलाक ये अय्याम को पीते पीते। फिर भी तिश्नगी तेरी नहीं कम होने पाई, आओ पीने का सलीका मैं बताता हूँ तुझे। दे मेरे हाथ में हाथ और चल मेरे साथ, आओ चलने का सलीका मैं बताता हूँ तुझे। इश्क का पहला कदम ही है नबी मंजिल, इश्क का पहला कदम ही है नबी मंजिल। आओ जीने का सलीका मैं बताता हूँ तुझे, आओ पीने का सलीका मैं बताता हूँ तुझे। सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।